प्रिपरेशन जर्नी में जैसे आप जॉब कर रहे थे यार, समझिए कि जी सर। सीनियर लोको पायलट हैं। जॉब के साथ आपने कैसे टाइम निकाल दिया यार? अदरवाइज फिर आप जब वापस अपने हेडक्वार्टर ऑफ कर देते हैं अपनी ड्यूटी, फिर हम लोगों को लगभग 24 घंटे का टाइम हम्म। मिल जाता है। तो हम्म। वो 24 घंटे को यूटिलाइज करिए। जो भी बच्चे अब आगे एग्जाम देना चाहेंगे, मैं उनके लिए बस यही कहूंगा कि जैसे आप लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि मैंने हार्ड कॉपी में उनको नोट्स जरूर बनाया। बहुत सारे बच्चे 2-4 नंबर से मैकेनिकल कैटेगरी में नहीं हुआ होगा उनका सिलेक्शन, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अगले चांस में जाइए और अपना 100 नहीं, मैं कहूँगा सर 500% दीजिए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का 2-4 नंबर से 5 नंबर से सिलेक्शन रुका भी होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा होगा कि एग्जाम में उन्होंने उतना इफिशियंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। मैं सर पेपर देने जाता हूँ तो मैं कोई टारगेट नहीं बना के जाता हूँ कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। जैसे ये 150 नंबर का पेपर है तो मैं इसमें 120 ले आऊंगा तो हो जाऊंगा। सर मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं रहता। हेलो इंजीनियर्स, आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। डियर, आज हमारे साथ अश्विनी दीक्षित हैं। बेसिकली अभी अभी मैकेनिकल कैटेगरी में सिलेक्शन इनका हुआ है। आरआरबी जेई का जो शिफ्ट 2 का रिजल्ट आया है 21 जुलाई वाले का, 21 जुलाई को। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टॉपर्स बाइट में इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैकेनिकल के बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत अलग मेहनत करना पड़ेगा यार। उधर एसएससी जेई में भी कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है, आरआरबी जेई में भी जा रहा है, जबकि शिफ्ट 1 वालों का कट ऑफ कम गया था। अब ये हम विश्लेषण बाद में करेंगे, कट ऑफ क्यों ज़्यादा गया क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपर से बात करेंगे। जैसे अभी इसके पहले हमने एक बच्चे से बात किया, तो उनका ये कहना था कि शिफ्ट जो पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद उनको समय मिल गया तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया। इस वजह से यही काम हो सकता है कि बाकी लोग भी किए होंगे। तो अश्विनी, सबसे पहले तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको थैंक यू सर, इंजीनियर थैंक यू सलाह सर। परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से। सबसे पहले तो आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन? क्योंकि आप एक जॉब में थे, बट वो जॉब का जो प्रेशर था, माइंडसेट था, वो अलग था। बट अभी आपको कैसा लग रहा है? सर अब मुझे बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फीलिंग आ रही है इस समय, तो मैं आपको सही बताऊं सर। क्योंकि सर जिसको मैं बता रहा हूँ ना, जिसको भी मैंने अपने रिजल्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने यही कहा कि तुम एकदम जीरो से इतना जल्दी तुमने 6 महीने में सब कुछ कर लिया, तो कहाँ से क्या किया। और मैं हम्म। उन्हें सर एक ही बात बता रहा हूँ, यही कि जो मैंने किया दिसंबर से, मैंने किसी का गाइडेंस लिया है। हम्म। तो वही मैं आपके बारे में सब क्या ही झूठ बोलूं सर, सब कुछ बता रहा हूँ कि मैंने भाई देखो ऐसा ऐसा किया था। ऐसी हम्म। ऐसी बात थी, और जीरो से यहाँ तक सिलेक्शन तक, 0 नंबर से 116 नंबर तक लाने में आप लोगों का योगदान रहा है सर। ओके। तो चलो, वो तो आप लोगों का यार देखो सपोर्ट एंड प्यार होता है, हम लोग तो बस एक गाइड करते हैं आप लोगों को। और हमारी पूरी यार देखो, कल रिजल्ट आया, सच बोलूं तो मैकेनिकल में या सिविल में या इलेक्ट्रिकल में हमको भी टेंशन होता है यार कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपके लिए जितना प्राउड मोमेंट होता है, हमारे लिए भी प्राउड। जितना पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, उतना आपके सिलेक्शन में मजा आता है भाई। तो ये अच्छा लगता है आप लोगों का, इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने ओवरऑल सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, मैकेनिकल में आपके मार्क्स थे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर सीबीटी 1 में मेरे आए थे 73.83, जब ठीक है। मैंने क्वालिफाई किया था। और सीबीटी 2 में सर मेरे जो इससे पहले मतलब ये जो मार्क जब मेरे कट ऑफ इनका ये आंसर की आई थी जब इनकी, तो हम्म। उससे मेरे 108.09 नंबर बन रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अब ये प्रो रेटेड करके इन्होंने जो बाद में कुछ क्वेश्चंस हटाए हैं, तो सर हम्म। मेरे फिर 116.54 नंबर बने अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहला क्वेश्चन कि यार प्रिपरेशन जर्नी में जैसे आप जॉब कर रहे थे यार, समझिए कि जी सर। सीनियर लोको पायलट हैं। जॉब के साथ आपने कैसे टाइम निकाल दिया यार कि जीरो लेवल से आप चूंकि इम्पॉसिबल है, मतलब मैकेनिकल में अगर कोई बोले कि बिना टाइम दिए हो पाएगा तो इम्पॉसिबल है। तो आपने जॉब के साथ कैसे टाइम को मैनेज करते हुए आप किस तरीके से इतना अच्छा नंबर लाए? सर ये है कि जैसे कि वैसे जॉब तो चल रही थी, कर रहा था मैं। जब हम्म। लोको पायलट में सर दोनों तरीके की जॉब हो जाती हैं। एक हम्म। तो कभी हमें लॉन्ग डिस्टेंस भी गाड़ियां ले जानी पड़ती, कभी शॉर्ट में भी। उस बीच हम्म। में हमें रनिंग रूम में टाइम मिलता है सर, थोड़ा बहुत वहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे का स्टे मिलता है। हम्म। अदरवाइज फिर आप जब वापस अपने हेडक्वार्टर ऑफ कर देते हैं अपनी ड्यूटी, फिर हम लोगों को लगभग 24 घंटे का टाइम हम्म। मिल जाता है। तो हम्म। वो 24 घंटे को यूटिलाइज करिए। आप जब दूर जा रहे हैं, दूसरी जगह रेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम यूटिलाइज करिए। अब आपकी क्लासेस सर ऑनलाइन इसीलिए मैंने ली क्योंकि मैं ऑफलाइन अब कुछ ले नहीं सकता था। और हम्म। वहाँ पे मतलब ऑनलाइन वीडियो देख रहा हूँ। और प्रॉपर तरीके से आप लोग जैसे जिस तरीके के बता रहे थे, और सबसे ज्यादा सर मैं बताना चाहूंगा, हम्म। आपके कोर्स से तो मुझे फायदा हुआ ही हुआ। और उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज होती है ना सर, वो हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिल्कुल आपकी। तो उससे राइट। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है जो आपकी टेस्ट सीरीज थी।
और मैं जो भी बच्चे अब आगे एग्जाम देना चाहेंगे, मैं उनके लिए बस यही कहूंगा कि जैसे आप लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि मैंने हार्ड कॉपी में उनको नोट्स जरूर बनाया। जो भी आप लोग पढ़ाते थे मैं उसको प्रॉपर अपनी कॉपी पे नोट डाउन अपनी लैंग्वेज में करता था, छोटे छोटा सब कुछ, कि मैं जल्दी से उसको रिवीजन कर सकूं। सर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अगर सारे के सारे मैं बता दूं सब सब्जेक्टों का, तो एक 200 पन्ने की नोटबुक होगी, उसी में सब कुछ है। मैंने नहीं। कोई कभी बुक नहीं परचेज की। मेरे पास आज भी कोई बुक नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की, मैकेनिकल का कोई बुक नहीं है। जो है आप लोगों ने जो पढ़ाया बस वही छोटा छोटा लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे नोट्स में है। और मैं उसी को रिवीजन करता था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया कि बार बार अलग अलग बुक से मत पढ़ना, जो पढ़ रहे हो उसको बार बार करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि आरआरबी में थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। तो मैंने उसी पे सर फोकस किया, और जैसा आप लोगों ने यही बताया और आप लोगों की टेस्ट सीरीज, तो बस वही करता चला गया और फाइनली आज यहाँ पे पहुंच गए। इट मीन्स कि हम लोगों के लेक्चर्स वगैरह ऐप में महा मैकेनिकल महापैक में या किसी भी बैच में, आरआरबी जेई के बैच में, मतलब आपने उस नोट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, 200 पेज में पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपने समेट दिया। इट मीन्स कि आपका वो नोट्स खुद ही, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो 20 25 30 पेज का होगा। और आपने सिस्टमेटिक तरीके से आप जी सर, अपनी जी सर। भाषा में, अपनी भाषा में, और एक सिंगल बुक को हमें लग रहा है कि हर जगह आप कैरी भी कर सकते थे, जहां भी जाए लेके चले गए, अपना जो भी आपका टाइम बचा उसमें वो सर आपने। मेरे साथ ही रहते थे, वो मेरे बैग में मेरे साथ ही मेरे नोट्स रहते थे सर। अच्छा सही कह अच्छा। रहे हैं सर। राइट, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग देख रहे हैं यार, कोशिश करो यार, आपकी अपनी भाषा में नोट्स जब रहता है क्लासेस से बनाया हुआ, और ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और हम भी यही करते हैं कि मल्टीपल बुक से पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार 15 बार पढ़ो, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मतलब सिलेक्शन में बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे, जैसे कभी आपको लगा होगा यार कि जॉब कर रहे हैं, इतना प्रेशर है, छोड़ दें यार। और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऐसा भी होता है कि असफलताएं भी मिलती है, तो वो जब आप डीमोटिवेट होते थे, तो आप अपने आप को बाउंस बैक कैसे करते? क्योंकि आपके जूनियर्स अभी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंकली, बहुत सारे बच्चे 2 4 नंबर से मैकेनिकल कैटेगरी में नहीं हुआ होगा उनका सिलेक्शन, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जूनियर्स के लिए तो यही है कि आप, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ ये तो ठीक है, फेज है, मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का है कि हो गया, ठीक है। हम्म। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है, हम्म। आप अगले चांस में जाइए और अपना 100 नहीं, मैं कहूँगा सर 500% दीजिए। यही मानिए कि जो है यही है आखिरी, क्योंकि सर मेरी जॉब में एज ए लोको पायलट सर ये रहता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। हम्म। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सर। आप घर को टाइम नहीं दे पाएंगे। मैं सर मैरिड भी हूँ, तो हम्म। फैमिली को भी टाइम देना है, उसी 24 घंटे में आपको पढ़ना भी है, फैमिली को टाइम देना है। फैमिली के अपने काम है, माँ बाप का जो तकलीफें हो रही हैं, कोई किसी को बीमारी है वो भी सर सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ देखना होता है, फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो सर ये आप लोगों का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये मिल जाता है कि हम जब चाहते हैं, मैं तो सर रिकॉर्ड, मैंने कभी सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी लाइव ले मतलब लिया ही नहीं है सर, सेशन कभी लाइव लिया नहीं, क्योंकि सर राइट। मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं ड्यूटी पे हूँगा तो लाइव ले नहीं पाता था। मैंने राइट। जब भी लिया रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया और 2x पे सर उसको देखा है। जब मुझे दिक्कत आती थी मैं उसे पॉज कर देता था, और फिर मैं उसको नोट बना लेता था, फिर आगे बढ़ाता था, थोड़ा पीछे करके देख लिया दोबारा। इस तरीके से मैंने सर नोट्स बनाए। और नोट्स सर मेरे ऐसे बने कि अब मैं एक हफ्ते में पूरा मैकेनिकल रिवाइज कर लेता था। मैंने उसको चार चार 5 से 7 बार लगभग रिवीजन किया होगा। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए, उनको प्रॉपर रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज मैंने दी, लोगों ने मुझसे कहा भी मत दीजिए, आप डिमोटिवेट होंगे, अगर उसमें मार्क्स कम आते थे, कभी कभी ज्यादा अप एंड डाउन उसमें हो जाते थे टेस्ट सीरीज की वजह से। पर मुझे लगा सर टेस्ट सीरीज देने से बहुत फायदा मिला मुझे। तो टेस्ट सीरीज आप दीजिए, उससे सर जब नंबर अच्छे आते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और लास्ट बात कहूंगा कि जो हमारी जॉब प्रोफाइल है एज ए लोको पायलट, वो सर अपने आप में आपको मोटिवेट कर देगी सर। हम लोगों को इतना बैगी मतलब फॉगी वेदर में कार जब अपनी ट्रेन चलानी पड़ती है, और सर वो सिग्नल की पूरी जॉब है, रात दिन काम करना पड़ता है उसमें, ऑफ नेचर जॉब है टोटल वो, तो वो नौकरी सर अपने आप में मोटिवेशन दे देगी कि भाई इसको छोड़ना है, इसको छोड़ के जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, वो अपने आप आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी, भाई 8 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, लेकिन इफेक्टिवनेस लाइए अपनी पढ़ाई में सर। मैं और बहुत लोग कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ा भाई, क्या पढ़ा मतलब, कैसे पढ़ रहे हो, कितना घंटे। घंटे से सर कोई मतलब नहीं होता जहां तक मुझे लगता है। आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, इफेक्टिवली पढ़िए, बस 5 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आउटपुट आपका उसमें 5 घंटे वाला दिखे। और जो भी आपके सीनियर, जो भी आपके टीचर आपको गाइड करें, उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करिए। मैंने सर आपको ब्लाइंडली फॉलो किया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आपने कहा भाई ये कर लो, तो मैंने वो कर लिया। अब क्या होगा, मैंने कहा वो रिजल्ट बताएगा, और फाइनली मैं आपके सामने हूँ। चलो बहुत अच्छा लग रहा है यार, कि मैं आप सभी जूनियर से यही बोलूंगा यार कि जब ये जॉब करते हुए
मैरिड होते हुए सब कुछ करते हुए अगर ये सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आपके पास तो अभी एक सेकंड के लिए जॉब भी नहीं है, फैमिली का सपोर्ट है, सब कुछ है, और तरीका आपके सामने है। देखो, एक मेंटर से इन्होंने माना, एक सिस्टमेटिक क्लासेस को लेकर के नोट्स बनाया, उसी नोट्स को कई बार रिवाइज किया, और जिस चीज से लोगों को डीमोटिवेशन होता है, टेस्ट सीरीज, उसी से इन्होंने फाइट किया कि नहीं यार, नंबर कमाएंगे इस पे तो अगले में आएंगे। हर टेस्ट में अपने आप को इवेलुएट करते गए, और स्पीड एंड एक्यूरेसी सब कुछ देखते देखते आज आप लोगों के बीच में मैकेनिकल कैटेगरी में इतना अच्छा नंबर ला के आप लोगों के बीच में है। तो अश्विनी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी बच्चे जैसे एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम के दौरान आपको क्या लगता है कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का 2-4 नंबर से 5 नंबर से सिलेक्शन रुका भी होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा होगा कि एग्जाम में उन्होंने उतना इफेक्ट इफिशियंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए होंगे। हाँ सर, जैसे एग्जाम देते टाइम तो मैं सर ये कहूँगा, जैसे मेरा तो सर ये रहता है कि मैं किसी भी एग्जाम को देने जाने, जब मैंने एलपी के लिए एग्जाम दिया था हम्म। उसके लिए भी, के लिए भी, हम्म। तो मैं सब पेपर देने जाता हूँ तो मैं कोई टारगेट नहीं बना के जाता हूँ कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। जैसे ये 150 नंबर का पेपर है तो हम्म। मैं इसमें 120 ले आऊंगा तो हो जाऊंगा, सर मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं रहता। मैं ये हम्म। मान के चलता हूँ मुझे 150 में 150 करने हैं। मतलब हम्म। ऐसा नहीं, नहीं आता है तो मैं छोड़ूंगा अभी, वो तो वहां पेपर पे पता चलता है, लेकिन मैं कोई सर प्री मतलब डिफाइंड मेरा टारगेट ऐसा नहीं रहता। जितना मैक्स टू मैक्स मैं ले जा सकूंगा ले जाऊंगा। और अब जब पेपर को मेरे सामने जब पेपर आता है तो मैं उसको वन रन में ले जाता हूँ कि हाँ भाई जितना हो रहा है करते रहिए। फिर इवेलुएट कर लिया कि हाँ भाई इतना मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं दोबारा उस पेपर को देखना चालू करता हूँ। हाँ फिर सर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आप डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ा होता है उसके अनुमान से लगा के आप उसको कहीं ना कहीं उसके आंसर जो है हिट कर सकते हैं। लगने लगता है कि हाँ ये तीन में से तो एक ऑप्शन होगा ही होगा, इसको हम एक ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा देते हैं, फिर दो हटाते हैं। इस तरीके से करते करते फिर एक फाइनली एक ऑप्शन को तो ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा मैंने किया सर, इस पेपर में भी किया मैंने, पिछले वाले और भी पेपरों में किया था। तो मैं अटेम्प्ट पे सर ये रहता है, मैं बहुत ज्यादा सेफ अटेम्प्ट नहीं लेता हूँ सर, मैं फिर अटेम्प्ट लेता हूँ, मेरे सर स्ट्रेटेजी में रहता है मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लेता हूँ। मैंने इस पेपर में भी 142 सर अटेम्प्ट लिए थे। हम्म। 150 में 142 अटेम्प्ट करके आया था। और मेरे 117 मतलब क्वेश्चन सही हो गए थे और हम्म। गलत हुए थे। तो फिर फाइनली ये जो कुछ क्वेश्चंस निकल गए हैं, लेकिन उसकी वजह से ये मेरा जो भी स्कोर आया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती सर पेपर के टाइम पे। बहुत लोग मुझसे कहते भी कि नहीं 110 के ऊपर मत जाना, अनसेफ हो जाएगा। 40 क्वेश्चन लगभग ऐसे आते हैं जो छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन सर एज ए जनरल कैटेगरी में सर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं, अगर मैं छोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही पेपर से बाहर हो जाऊंगा, अगर मैं 110 120 मान के चलूंगा। क्योंकि जनरल का कट ऑफ जाता ही है सर, हाई वो जाता ही है, उसका कुछ कर नहीं सकते। वो भी गोरखपुर जोन से मुझे पहले से पता था यहाँ की सीटें कम है। लोगों ने मुझसे कहा था वो डेंजर जोन है, पर मेरे घर के पास यही जोन पड़ता है तो मैंने कहा मुझे यही करना है। दूर जाके मैं क्या जॉब करूंगा, चेन्नई या भुवनेश्वर में कोई मतलब नहीं है मेरा जॉब करने का। इसलिए फिर मैंने यहाँ से किया। तो अटेम्प्ट आप लीजिए, मेरा तो ये मानना है सर, अटेम्प्ट आप लीजिए। कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होता है, बिल्कुल अंधा अटेम्प्ट मत लो कि नहीं पढ़ा तो भी मार के आ रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं आपने करना एक करते हैं, प्रकार लेकिन से एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एक अच्छा तरीका निकाला उसको। जी सर। तो थैंक यू अश्विनी, आपसे बात करने के लिए। कभी आपसे डिटेल चर्चा भी करेंगे हम, क्योंकि अभी तो टॉपर्स वाइट चल रहा है 5 से 10 मिनट का। बाकी हम बहुत सारे मुद्दों पे आप लोगों से बाद में बात करेंगे, ताकि आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकें। तो होप कि यार आप सब लोगों ने अश्विनी की बात सुना होगा और समझा होगा। और ऐसे और भी हम आप लोगों से टॉपर से मिलवाएंगे। बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग असफल भी हुए हैं। कोई बात नहीं, जिंदगी एक पड़ाव है, सफलता असफलता मिलेगी। अभी हार मत मानो, 2025 में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऑप्शंस आएंगे। अश्विनी, कुछ और भी मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को अपनी तरफ से, ओवरऑल कंक्लूड, अपने पापा के बारे में या फिर मम्मी के बारे में, या? बस सर यही कहना चाहूंगा कि देखिए पहली बात तो आप कोई भी एक्सक्यूज मत रखिए। ऐसा नहीं है सर, जॉब करते हुए भी जॉब मिल सकती है। जॉब के साथ में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूं तो नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब करते हुए भी हो सकती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकती है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा पहला अटेम्प्ट था जेई का। तो पहले अटेम्प्ट में भी हो सकती है, जॉब करते हुए भी हो सकती है, घर की प्रॉब्लम्स के साथ भी हो सकती है। बस आप कितना डेडिकेटेड है और अपने मेंटर्स को कितना आप फॉलो, मैं तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कहता हूँ, क्योंकि सर मेरा ये कहना है कि कोई भी मेंटर गलत राय आपको नहीं देगा। तो मैं तो कहता हूँ मेंटर को अपने ब्लाइंडली फॉलो करो, वो जो कह दे, जिस टेस्ट सीरीज को कहते हैं, जितनी बार जिस नोट्स को कहते हैं आप पढ़ते रहिए। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, नहीं का तो कुछ होता ही नहीं है, होगा ही होगा। थैंक यू अश्विनी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं कभी और नेक्स्ट टॉप में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।